अब हम रिकर्जन पढ़ेंगे। रिकर्जन इज एक्चुअली अ फंक्शन रिपीटिंग इटसेल्फ अनलेस द कंडीशन इज फॉल्स। तो रिकर्जन आपके पास कुछ ऐसा काम करता है। यहाँ पे हम इस बॉडी के इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी ये क्या है, लेकिन इससे पहले लेट्स डू अ सिंपल प्रोग्राम। हम इस तरह एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। फैक्टोरियल होता क्या है? आपके पास एक नंबर तक के आने वाले जितने टोटल नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट, लाइक 5 से पहले आने वाले सारे नंबर्स का प्रोडक्ट 5 का फैक्टोरियल होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक इंटीजर लेते हैं, एक नंबर, ठीक है, और सी आउट करते हैं और यूज़र को कहते हैं कि वो कोई एक नंबर लिखे। यहाँ पे हम यूज़र को कह रहे हैं एंटर ए नंबर प्लीज़, और हम लाइन ब्रेक टैब दे के सी इन करते हैं नंबर के अंदर वैल्यू। ठीक, उसके बाद हम सी आउट में लेट्स से, अब मुझे फैक्टोरियल प्रिंट करना है तो फॉर है। फॉर में हम क्या करते हैं, हमारे पास इंटीजर आई से शुरू हो और आई जो है वो 0 से शुरू नहीं हो, बिकॉज वी कैन नॉट मल्टीप्लाई एनीथिंग विद द 0। फैक्टोरियल हमेशा 1 से शुरू होता है। ठीक, और लेंथ लेस देन लेंथ है तो हमारे पास यहाँ पे 1 से लेस देन और इक्वल टू उस नंबर तक चले, क्योंकि अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल प्रिंट करना है तो 1 से 5 तक 1 2 3 4 5, और हर बार आई प्लस प्लस। ठीक है, इससे पहले हम इफ़ की कंडीशन एक लगाते हैं। हम कहते हैं अगर, देखें आपके पास फैक्टोरियल का रूल होता है अगर नंबर इक्वल टू 0 है, या फिर नंबर अगर यूज़र ने लिखा है इक्वल टू 1 है, तो क्या हो जाए हमारे पास सी आउट हो 0 और 1 का दोनों का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। तो लेट्स राइट इज फैक्टोरियल इज 1। ठीक है, लेट्स से फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज 1 सिंपली प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं है तो हमारे पास एल्स कॉल हो, और एल्स के अंदर अब हम यहाँ पे अपने पास लूप कॉल करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा आई से चले, लेस देन इक्वल टू अन नंबर तक चले, और हर बार ये क्या करे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे हर बार एक नंबर प्रीवियस नंबर में मल्टीप्लाई होता है, तो फैक्टोरियल अगर 5 का है, अगर मुझे 5 फैक्टोरियल प्रिंट करना है तो 5 फैक्टोरियल हमारे पास कुछ ऐसा होगा, 1 स्टेरिक 2 स्टेरिक 3 स्टेरिक 4 स्टेरिक 5। तो होगा क्या, 1 इंटू 2 इज इक्वल, तो ये इसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग कैसे होगी, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, कॉमा लिख देती हूँ, फिर प्रीवियस प्रोडक्ट अगले से मल्टीप्लाई होगा, देन 6 इंटू 4 24, देन 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो आपके पास फैक्टोरियल कुछ ऐसा कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले आपको अपना प्रीवियस वैल्यू प्रोडक्ट क्या करना है, अपने पास सेव रखना। तो यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट बना देती हूँ सी इन नंबर के साथ, लेट से फैक्ट के नाम से एक वेरिएबल है। हर बार फॉर के लूप में आप फैक्ट को बराबर कर दोगे, जो भी फैक्ट के अंदर वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे, आई की वैल्यू से। हर बार फैक्ट खुद को अपडेट करेगा। यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू इज इक्वल टू मैं 1 इनिशियलाइज कर रही हूँ, बिकॉज वी कैन नॉट राइट 0 इन द मल्टीप्लीकेशन। तो फैक्टोरियल खुद को रिपीट करता जाएगा और हर बार कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद सी आउट में हमारे पास कुछ ऐसे लिखेगा, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस एंड आई एम सेइंग कंट्रोल V एंड लेट्स से लाइन ब्रेक। फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज, यहाँ पे हमें नंबर नहीं बल्कि जो भी फैक्ट है उसको लेना है, एंड देन हम लाइन ब्रेक कर देंगे। तो हर बार फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, हम कंट्रोल F5 करते हैं। आई एम राइटिंग, ओके, इट इज सेइंग प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, बिकॉज मैंने अपने पास फंक्शन को इन्वोक नहीं किया। तो लेट्स इन्वोक द फैक्टोरियल फंक्शन, कंट्रोल F5।
ओके, एंटर नंबर प्लीज। आई एम सेइंग 1, फैक्टोरियल इज 1। तो यहाँ से हमें लाइन ब्रेक कर लेनी चाहिए ताकि हमारे पास लिखा हुआ आ जाए। मैं लिखती हूँ 0, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। कंट्रोल F5, मैं अगेन स्टार्ट करती हूँ and I am saying 5. See, factorial of 5 is 5. It is saying factorial of 5 is y. Y is equals to 1. फैक्टोरियल 5 इज 120। ऐसे ही अगर मैं 3 का फैक्टोरियल लिखूंगी तो मेरे पास आंसर 6 आना चाहिए। फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 120। ओके, हर एक का फैक्टोरियल हमारे पास, बिकॉज फैक्टोरियल हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल बन रहा है। लेट्स डू दिस। हम फैक्टोरियल को हर बार इनिशियलाइज करते हैं एल्स के अंदर, ताकि जब जब एल्स कॉल हो फैक्टोरियल खुद को हर बार इनिशियलाइज करे, वरना फैक्टोरियल की ग्लोबली वैल्यू सेट हो जाएगी। तो वो फैक्टोरियल चेंज नहीं कर रहा। लेट्स से 3 इज 120 बिकॉज मेरा लूप लेस देन इक्वल टू नंबर चलना चाहिए। हर बार लूप 5 तक चलेगा तो 20 ही प्रिंट होगा। ठीक है, 4 24। ओके, सी यहाँ तक आना चाहिए था, तो 4 तक 24 आ जाएगा। हम कंट्रोल F5 करते हैं, मैं 3 लिखती हूँ। फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास रिपीटेटिव कंडीशंस हैं, तो फैक्टोरियल हर बार क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है। मैं ओवरलोडिंग परफॉर्म करूँगी, मैं इस ओरिजिनल डेफिनेशन को चेंज नहीं करती हूँ। मैं इसी फैक्टोरियल की ओवरलोडिंग डेफिनेशन ले रही हूँ, जिसमें कंट्रोल Z, मैं कंट्रोल C करती हूँ और मैं कंट्रोल V में क्या कहती हूँ, ये अपने पास एक इंटीजर नंबर इनपुट लेता है और रिटर्न में एक इंटीजर वैल्यू आपको देता है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन आई एम गोइंग टू यूज for the overloaded version of factorial calculation। ठीक है, मैंने फैक्टोरियल कैलकुलेशन कर ली। अब इस फैक्टोरियल में व्हाट आई हैव टू डू, मेरे पास जो इतना सारा कोड है, इस पूरे कोड को मुझे फैक्टोरियल में कैसे डालना है, लेट मी शो यू। सी, आप यहाँ पे इंटीजर n फैक्टोरियल को दोगे, आपके पास कोड देखें कैसा है। अगर n लेस देन और इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दो 1 को, एल्स n फैक्टोरियल कॉल करो। तो यहाँ पे देखें हमारे पास होगा क्या, हम कहते हैं इफ। ठीक है, अगर मेरे पास जो भी नंबर आता है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, ठीक, तो क्या करे, रिटर्न कर दे 1। अदरवाइज एल्स में जाके हमारे पास क्या करें, यहाँ पे अब आपके पास रिटर्न होना चाहिए। हर बार रिटर्न में क्या करे, जो नंबर है उस नंबर को मल्टीप्लाई करे आपके इस फैक्टोरियल फंक्शन से, कैसे, नंबर -1 देके। तो आपके पास ये फैक्टोरियल खुद को कैलकुलेट करता जाएगा कुछ ऐसे। देखिए यहाँ पे होगा क्या, आपने 4 वैल्यू पास की, आपके पास इस फंक्शन में 4 आया। इज 4 लेस देन इक्वल टू 1, नो, कंडीशन फॉल्स हुई, आप यहाँ पे आए। इसने क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई किया n-1 से, तो 4 मल्टीप्लाई 4 आया। फिर आपके पास इसने क्या किया, इसने वापस से अपने फंक्शन को कॉल किया। जब वापस से फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन कॉल होने के बाद आपके पास अब मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, n-1 से, तो 4 3s are 20। हाँ ठीक है, हमारे पास इसने क्या किया, अब इस 3 की 4 जगह पे 3 रिप्लेस किया और वापस से फैक्टोरियल n-1 कॉल हुआ तो 2 और 1 आ गया। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ खुद को रिपीट करती जाएंगी, तो आपके पास आखिर में कैलकुलेशन हो गया और कैलकुलेशन होने के बाद रिटर्न हो जाएगा। दिस इज़ द फैक्टोरियल दैट इज़ कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। तो अगर मैं अपने पास अब इस फैक्टोरियल को कॉल करती हूँ, लाइक मैं इधर वापस जाती हूँ और मैं अपने पास फैक्टोरियल में कोई एक नंबर देती हूँ 5 और हम कंट्रोल F5 करते हैं। लाइन ब्रेक नहीं लगाया मैंने।
ठीक है, देखें ये फैक्टोरियल है, इस फैक्टोरियल के दो ओवरलोडेड वर्जन है, ये वाला ओवरलोडेड वर्जन रिटर्न करता है वैल्यू, तो हम यहाँ पे इसे किसी ऑब्वियसली इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो मैं इंटीजर फैक्ट में स्टोर करती हूँ और यहाँ से हम सी आउट में हार्ड कोड कर रही हूँ, आप यूज़र इनपुट ले सकते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। अब की बात देखिए, मैंने ओवरलोडेड वर्जन कॉल किया, हम यहाँ पे अगर 7 देते हैं और कंट्रोल F5 करते हैं तो फैक्टोरियल ऑफ 7 इज़ 5040। ठीक है, आपके पास हो वही बात रही है, लेकिन आप नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स देखिए कितना कम हो गया है। आप सिंपल एक लाइन ऑफ कोड पे जा रहे हैं जो इतना ज़्यादा था, तो दिस इज़ व्हाट आपके पास रिपीटिशन ऑफ समथिंग इज़। आप कुछ भी कर सकते हैं और आपका फंक्शन खुद को खुद रिपीट करता जाएगा, ये खुद को n-1 रिपीट करता जाएगा अनलेस एंड अनटिल नंबर 1 तक आएगा। जैसे ही नंबर 1 तक आएगा ये रिटर्न 1 करेगा और ये फंक्शन खुद को हर बार मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो 4 × 3 × 2 × 1 एंड आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज 4 का 4 3 12, 12 2 24, 24 × 1 is 1। ठीक, so this was आपके पास recursion is calling of a function itself again and again, and overloading is providing multiple definition of a function having the same name but number of arguments different. Thank you.